नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। आज हम आपको सिफली, जिसका नाम सुनते अच्छे अच्छों के रोए खड़े हो जाते हैं, बदन थर्रा जाता है और उसकी आनी जानी हो जाती है। सिफली है क्या और आखिर लोग इससे क्यों डरते हैं? क्या कारण है और ये कैसे काम करता है? सिफली प्रयोग से, सिफली तंत्र से हम कैसे बचें? आखिर मुसलमानों में, उनके धर्मों में सिफली को क्यों शरीयत के खिलाफ बताया गया, यानी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है? ये हमने कई बुजुर्ग मौलानाओं के साथ बैठा, उनकी चीज़ों में मैंने देखा सिफली क्यों नहीं है। ये बात कोई बताएगा नहीं। जितने भी यूट्यूबर बाबा हैं ये बताएंगे नहीं कि सिफली इस्लाम में क्यों, मतलब पाबंदी है। और इस्लाम में पाबंदी किस चीज़ की है? जितनी भी गैर इस्लामी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो अपनी चीज़ों पर उनकी आस्था है, विश्वास है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके मामले में, उनके धर्म कर्म में कोई टांग अड़ाए या हम किसी गैर धर्म की चीज़ों को हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें सीखें। ये उनका बहुत अच्छा कायदा है। ये तो आपको सीखना चाहिए, जितने भी सनाती हैं ये सीखना चाहिए। सिफली आखिर क्यों खतरनाक है? देखिए, भाषा भेद है, इस पर कोई भी अगर हमसे तर्क करना चाहे तो खुला चैलेंज है, अयोध्या आ जाए या वीडियो कॉल पे भी आप सिफली के बारे में हमसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। खुला चैलेंज है और प्रमाण के साथ बोलूंगा। हवा में बात नहीं बोलूंगा कि अपने मन से कविता और कहानी बना के प्रस्तुत कर दो। सिफली एक प्रकार का काला जादू का एक हिस्सा है, जो कि इसका जन्म हमारे सनातन संस्कृति से हुआ है। ये आदिवासियों और जो जंगलों में रहने वाली, पहाड़ों के किनारे किनारे रहने वाली, जिसे थारू समाज बोलते हैं, और एक होती मंगता समाज, जो निम्न श्रेणी के लोग, जनजाति हैं। मतलब निम्न उसे बोलते हैं जो जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, डेली भिक्षा मांगना या शिकार करना या अन्य कोई मार्ग से पैसे और धन का अर्जन करना, उसी से अपना परिवार पालना। अब तो सब धीरे धीरे मॉडर्नाइज होता चला जा रहा। पहले जमाने में तो ये सिफली में क्या होता है, जैसे अपने यहां शाबर है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। साबर मंत्रों का प्रयोग, साबर तंत्र का प्रयोग आप तो कर सकते हैं। मंत्रों का प्रयोग, साबर जिसे बोलते हैं उच्चट्टी साबर। उच्चट्टी साबर क्या होता है? जो गंदे मंत्र हैं, जिसमें देवताओं को गालियां दी जाती हैं, देवताओं का अपमान किया जाता है, देवताओं को उस्काया जाता है कि तुम ऐसा ना करो तो इसकी नाद में कूद के मरो, डूब डूब मरो, इस कुंड में ऐसे करो, फला की मल खाओ, माता का लांग चीरो, माता के ऊपर चढ़ो, उनका खून चूसो, माथा खाओ, कपार खाओ। इस तरीके के बहुत सारे चुनौती वाले मंत्र हैं। तो ये जिस प्रकार मुसलमानों में सिफली के लिए मनाही है, उस प्रकार से हर सनातनी को इस तरीके के मंत्रों का बहिष्कार करना चाहिए। अन्यथा आपका तो काम होता है, लेकिन उसके बाद आपका विनाश भी निश्चित है। काम तो तड़फड़ होता है, चुटकियों जैसा, ठीक है? उस मंत्र को बोलना ही महापाप है। तो सिफली टोटल ये सनातन का ही एक अंग है, जिसमें हिंदू मुस्लिम मिले मंत्रों का कॉम्बिनेशन रहता है। वो पूर्णता सिफली रहता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर
जो चीजें इस्लाम में हराम हैं, जैसे शूकर, कई ऐसे जानवर हैं, उनके कभी कभी अंगों का इस्तेमाल, उनके ब्लड का इस्तेमाल, कई ऐसे जानवरों का इस्तेमाल होता है जो कि न हमारे धर्म में स्वीकार है ना उनके। तो सही मायने में मालूम करिए, तो सिफली जो है वो किसी धर्म का नहीं बल्कि राक्षसों का मंत्र है। तो पूरी बात समझिएगा। अब मुसलमानी भाषा में कह सकते हैं शैतानों का। मुस्लिम लोगों से पूछो कि इब्लिस कौन है, तो 99% वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं हमारे जितने ये मुस्लिम दर्शक हैं। मुस्लिम समाज में चीजें तो सनातनी हैं, लेकिन सनातनी क्या है मैंने बताया ना कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा ना करो कामरुक कालका की दुहाई इस्माइल जोगी की, बीबी फातिमा की, ऐसा करो, मतलब इस तरीके हिंदू मुस्लिम देवी तथा पीर फकीरों को मिक्स किया हुआ जो पेवर है वो सिफली है। और इसी चीज को उन्होंने एक डराने धमकाने के लिए कि लोग कह रहे ना, ये कह दिए इब्लिस, इब्लिस नहीं था, इब्लिस शैतान की बेटी है, कि लोग डरें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है आप लोगों में ये चीज। हिंदुओं में अरे छोड़ो, काम करो अपना, ठीक ठाक अपना काम निकालो, हुई है किसी की बेटी बेटी, अपना काम किया जाए। इसी कारण हिंदू भाई लोग न अपने बच्चों को दीनी शिक्षा देते हैं, धार्मिक देते हैं, और ना पौराणिक देते हैं। बस सबसे बड़े उपदेशक नेता लोग हो गए, बता दिए ये है वो है। अरे हमारे लिए सनातन धर्म में बाबा भीमराव भी पूजनीय है, गांधी जी भी पूजनीय है, सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह, झांसी की रानी, ये सब लोग पूजनीय हैं। और बाबा राव का कहना ही क्या है? बाबा भीम, क्या बात था, गजब की तेज थी। उनके विचारों को अगर आज जो रियल में अगर उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो संविधान लिखा, उनका जो तरीका है, आज अगर पूर्ण रूप से सभी लोग, सरकार तो माने ही माने, हमारे जितने भी सनातनी हैं, वो चाहे एक हमारा गौतम भाई हो, समझ रहे हैं, वो चाहे उच्च कोट का जो लोग बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये सब हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, वो चाहे एक जूता सिलने वाला हो, सभी लोग उस पर चलें तो कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन संविधान का 10% हिस्सा भी अभी ढंग से जो सामाजिक संविधान है उसको कोई नहीं फॉलो कर रहा। बस जो भीम समाज अपने, जो जिनको भीम समाज के लोग कहते हैं, उनको ब्राह्मणों ठाकुरों के प्रति भड़का दिया गया, और ब्राह्मण ठाकुर बनिया को इनको प्रति भड़का दिया गया। ये सब नेताओं ने करके एक अलग ही गेम बना दिया। हमारे सभी लोग भाई लोग अगर इसको पढ़ोगे किताबों को बाबा भीम जी की, तो आप देखेंगे बहुत उच्च कोट के विचारधारक थे। उनकी किताबों में सबका वर्णन देवी देवताओं का है, वो खुद मानते थे। वीडियो को लंबी ना करते, थोड़ा सा हम अलग जा रहे हैं ना, चलिए। तो सिफली कैसा भी किया गया हो, वो हिंदुआनी हो, मुसलमानी हो, रहमानी हो, नक्शबंदी हो, चिश्तबंदी हो, कुलाटी हो, मलासी हो या टकासी हो। टकासी किसे बोलते हैं? टकासी सिक्के के ऊपर सिंदूर लगा के आपके घर में डाल दिए, घर बर्बाद होना चालू, टका। तो इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत सारी तरीके होते हैं सिफली चलाने का, गुड़िया पुड़िया से लेकर, पुतले से लेकर, मल मैल हड्डी गोड्डी से लेकर बहुत सारी तरीके हैं। वहीं अघोर लाइन दूसरे सिस्टम में आ जाता है। तो सिफली, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने सिफली किया, अरे भाई साहब बाबा के पास गए, अरे तुम्हारे ऊपर तो सिफली किया गया बहुत तगड़ा, अब ऐसा बोलेंगे सिफली जैसे बहुत बड़ा परमाणु बम हो, तुम्हारे ऊपर सिफली किया गया है। अब पेशेंट जो है उसकी हवा हवाई हो गई, तो बाबा अभी कैसे कटे बेटा, इसमें इतना दिन लगेगा, सिफली है, इसको काटने में मेरे ऊपर भी खतरा है, इतना ये लगेगा। अब आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो मोटी रकम दिया बाबा को सिफली काटने के चक्कर में। तो इन चक्करों में ना पड़े, सिफली काटने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, इसको कर लेना। कैसा भी सिफली हो, किसी लाइन का हो, किसी धर्म का हो, इस तरीके से गल जाएगा जैसे मोम को आग में डालने पे गलकर पानी पानी हो जाता है, उस तरीके उस मंत्र का प्रभाव एकदम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कर्महीन हो जाएगा।
तो चलिए मैं बताता हूं। मंगलवार को नाव के अंदर का पानी, लकड़ी की नाव नहीं चलती, उसके अंदर का पानी ले आना, और शनिवार को किसी तालाब, नहीं तो गांव के किनारे का तालाब का पानी लाना, और ये सब लाना है शाम को। ठीक, ये दोनों चीज बता रहा हूं। ये दोनों पानी लाना, इस पानी को घर लाकर जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, एक धार उसमें कुंड में गिरता है, वो पानी मिला देना, थोड़ा गंगा जल मिला देना। ठीक, अब इसको एक मिट्टी के सकोरे में भर देना, और इसमें 5 छोटे छोटे चक्कू या ब्लेड तोड़ तोड़ के 5 पीस डाल देना। रात को जिस व्यक्ति को जादू टोना या आपके घर पे भी किया गया, घर पे किया गया तो घर में कर सकते हैं, व्यक्ति के ऊपर गया तो इसको सिर्फ तिराहे लेके जाना, इसी को आप 3 बार उतार करके और उस व्यक्ति को देना ऐसे, और कहना पीछे चौराहे की तरफ ऐसे फेंक दे और सीधे घर चल दे। एक बार के प्रयोग से कैसा भी सिफली किया गया, कितना भी गंदा सिफली किया गया हो, कट जाएगा। ये मेरा दावा है, नहीं विश्वास है आज ही आजमाइए, आज ही देखिए, मिथ्या निकल जाएगा तो बोलना। और एक चीज बता दूं सिफली करने वालों, वो हिंदू हो या मुसलमान, आप मरने के पश्चात विकट खप्पीस, जिसे प्रेत बोलते हैं, वो बनेंगे और 1000 वर्ष भटकेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपकी उंगलियां गली होंगी, आपके दांत गले होंगे, आंखों में बड़े बड़े छाले पड़े होंगे, गलों में बड़े बड़े छाले पड़े होंगे। प्रेत योनि में आप कुछ ना गंध का, ना पानी का, किसी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे, ना शारीरिक क्षमता रह जाएगी कि किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उससे अपनी इच्छा पूरी की जाए। आप एकदम ढाक के तिल पात हो जाओगे, और तब तक भोग भोगोगे जब तक जितने लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा उसकी आयु के बराबर। अगर एक आदमी 60 साल की आयु है, उसको आपने कुछ किया है तो 60 साल की वो लगेगा। ऐसे जिंदगी में जितने आदमियों को किया होगा, सबको कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल काउंटिंग होगी, उतने वर्ष आपको कष्ट भोगना ही होगा। तो भैया, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें मानुष तन दिया है, अच्छे काम करो। कोई धर्म हो, किसी जाति, किसी वर्ग के लोगों को पीड़ा ना पहुंचाएं, ठीक है। और दिन में सोच ले मुझे एक काम बढ़िया करना है, एक काम आप करना चालू कर दिए, अच्छा सब बढ़िया होगा। इतना समय दिया आप लोगों को पुनः प्रणाम। जय श्री राम।